जिंदाबाद। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या लग रहा है सर, आपका धरना इतने दिनों से चल रहा है लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पा रहा है। मोदी सरकार तमाम टीवी के माध्यम से तो सौगात भेज रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सभी सोशल मीडिया का, क्योंकि जो बड़ा मीडिया वो तो इंटरनेशनल मीडिया हमारी खबर नहीं दिखा रहा और सोशल मीडिया हमारी डेली की डेली बेखूबी खबर दिखा रहा है। आपका धन्यवाद। बाकी रही मोदी सरकार की बात, भी मोदी सरकार नहीं कुछ कर रहा। हम शांतिपूर्वक सैनिक है, हम उसको ये दिखाना नहीं चाहते, पब्लिक को भी तंग नहीं करना चाहते। सिर्फ एक ही ट्रेलर दिखाया था शंभू बॉर्डर का, 12-14 घंटे की ट्रेन रोकी थी और 1 जनवरी को हमने काला दिवस तो बाद में शुरू किया मनाना, पहले हमने रेल रोकनी थी। और कितना दबाव होगा सेंटर सरकार पे, भी हमारे को घरों में बंदी बना दिया, किसी को थाने में ले गए, अरेस्ट कर लिया पूरों को। और हम अभी भी आपके माध्यम से मोदी सरकार सेंटर सरकार को ये कहना चाहते हैं भी 26 जनवरी तक आप हमारी बात सुन लो। 26 जनवरी को तो हम काला दिवस मना ही रहे हैं और इसके बाद हम ऐसा धमाका करेंगे जहाँ ऐसा एडिटेशन करेंगे भी पूरा एक बार याद रह जाएगा, पूरे इंडिया वर्ल्ड को याद रह जाएगा अभी साबका सैनिकों को क्या हो गया, अभी इतने बड़ा संघर्ष कर दिया। क्योंकि मोदी साहब बोलता है मैं जवानों के साथ लोहड़ी मनाता हूँ, दिवाली मनाता हूँ, होली मनाता हूँ। इधर हम 200-300 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, हमारे को आज तक कोई बंदा नहीं भेजा हमारे से बात करने के लिए। सिर्फ उनको ये है कि ये उठ जाएंगे, चले जाएंगे, थक जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसा उनका सोचना गलत है। क्योंकि हम 24-24 घंटे बर्फ़, रेगिस्तान की रेता और पहाड़ी इलाकों में रहकर अपने ड्यूटी कर चुके हैं। हमारे को हमारा मनोबल पूरे का पूरा ऐसे ही रहेगा। हम फिर भी शांतिपूर्वक है, पर अब हमारे को जब हम कोई बड़ा एडिटेशन करेंगे ना, कोई सिविल है, कोई डीसी है, एमपी है, कोई भी ऐसा महकमा नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है, कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं जो हमने नहीं खड़काया। कोई भी हमारे को ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा मत करो, आप इससे मिलो, आप उससे मिलो, क्योंकि हमारे पूरे दरवाजे खड़का दिए हैं। अब फिर भी हम 25-26 जनवरी तक इनको बोल रहे हैं, क्योंकि नया साल हम काला दिवस पे इसलिए मनाए हैं, अभी हम आज़ाद ही नहीं है तो नए दिवस की किस लिए खुशियाँ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम इतना दे दिए हैं, उतना दे दिए हैं, आप लोग मान नहीं रहे। मैं यही तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मोदी साहब बोलते मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहता हूँ, उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, और मोदी साहब खुद जाते हैं कहीं से कहाँ बोलते मैंने 65 करोड़ दे दिया, कहीं बोलते 90 करोड़ दे दिया, कभी बोलते 70 करोड़ दे दिया। हम तो यही पूछ रहे हैं, हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, हम तो यही पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज हैं उनकी कमेटी बना दो, उनका गठन कर दो, 3 महीने टाइम बाउंड कर दो। 3 महीने के बाद जो फैसला दे देगी हमारे को मंजूर है, और वो भी बता देगी जो आपने 65 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ दिया कहाँ गया है, उसका वाइट पेपर जारी कर दो, पता तो चले पैसा गया कहाँ है। अगर हमारे को पैसा मिला था तो हमारे को कोई खुशी है इधर बैठने के लिए। देखो ये नीचे दरी बिछा के बैठे हैं, कितने दिन हो गए। हमारे जनक जी है, गोपाल कृष्ण स्वामी जी है, नंद तलवार जी है, विजय दिल्ली वाले हैं। हम अपने घर छोड़े हैं, बीवी बच्चों को छोड़ा है, और इधर को रहने का खाने का व्यवस्था नहीं, को नहाने का धोने का नहीं, और हमको खुशी थोड़ी इधर बैठने की। जिस तरीके से आप लोग संसद घेराव करने की कोशिश की और 2 बार आप लोगों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगा। अब 26 जनवरी के बाद क्या होगा फिर? सर देखो, किसानों ने पूरा सेंटर पे दबाव बनाया, सेंटर सरकार जोगी, ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दी भी हमारी तरफ से कुछ मर्जी हो देश में, हम कोई सामान नहीं लेके जाएंगे, कोई तेल नहीं आएगा, सरकार 2 दिन में जुगी। हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे को जो ट्रेन की ऐसी होती है अभी अनुशासन में रहना है, हम अनुशासन नहीं भंग करना चाहते, पर हमारे को सेंट्रल सरकार मजबूर कर रही है कि आप अनुशासन भंग कर दो। अगर हमने अनुशासन भंग कर दिया तो फिर आने वाली पीढ़ी भी देखेंगी भी क्या हो गया, क्योंकि हम अनुशासन में रहने वाले आदमी हैं। अगर हम अनुशासन भंग कर दिया तो फिर पूरा वर्ल्ड देखेगा, क्योंकि 1900 आप बोलते हैं हमारा देश आज़ाद है, 1911 के भ्रष्ट
आर्मी के जो रूल रेगुलेशन है वो इंडियन आर्मी में आज भी चल रहे हैं, उनका क्यों नहीं शोध किया गया? 1911 के आज भी चल रहे हैं और देश आज़ाद हुए को कितने साल हो गए हैं, वो क्यों नहीं कहा? हम इसीलिए, मैं तो जब का फौज में भर्ती, मैं कभी 26 जनवरी नहीं मनाया, क्योंकि मेरे को आर्मी में जाके पता चला भी आर्मी में कितना मतभेद है, कंटीन में कितना मतभेद है, ईचीएस में कितना मतभेद है। हम सारे मुद्दों को इकट्ठा करके यही बोल दिया कि हमारे मुद्दे बोलते इतने हैं, ये आप 3 सुप्रीम कोर्ट जजों की कमेटी बना दो, टाइम बाउंड कर दो, वो फैसला जो करेगी हमारे को मंजूर। अपनी तो इतनी बड़ी मांग ही कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी एक मांग है, ये भी सेंट्रल सरकार को नहीं है। सेंट्रल सरकार ये सोच रही है कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हम मरेंगे जिएंगे इधर ही रहेंगे, अपना हक लेके जाएंगे। और अभी इसी सरकार को हम बताएंगे, फिर देखना जैसे आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है ना दुश्मनों के लिए, हम अपने देश में बताएंगे हमने क्या करना है, तब इनको पता चलेगा। हम वो काम नहीं करना चाहते, हम सीधी उंगली से ही घी निकाल रहे हैं, हमको टेढ़ी करने के लिए मत मजबूर करो। ड्राइवरों ने, किसानों ने टेढ़ी ही किया था, अगर हमने टेढ़ी कर दिया ना, हम पहले जवान थे, फिर किसान बने, फिर जवान, फिर किसान बने। मजदूर और किसान का ही बेटा सेना में भर्ती होता है, किसी बड़े धनाड़ का बेटा सेना में भर्ती नहीं होता। हम दोनों का कॉम्बो है, मजदूर भी है, किसान भी है, जवान भी हैं। और हम अपनी अगर अपने उस पर आ गए ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सभी तरह जानते हैं, हम पटड़ी पर सोना भी जानते हैं, रेगिस्तान में सोना भी जानते हैं, भूखा भी रहने जानते हैं, 72 घंटे भूखा रहे। तब तो मोदी साहब, सेंट्रल सरकार, डिफेंस मिनिस्टर बड़ा सलूट मारता है कि ये मेरे देश के जवान देश के लिए कुर्बान हो गए। अभी देखना 26 जनवरी को राष्ट्रपति करेगी, किसी को परमवीर चक्र मिल गया, किसी को सेना में, इनको तो देख लो, ये आपके बेटे दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश के जवान, किसान, हर महकमा सड़कों पर हो। और इस देश के लिए हम क्या कहना चाहिए? जी सर, क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे सर? आप बोलो। बोले सर, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आप बोलिए। थैंक यू सर। सर ने जो बताया बहुत ही बेहतरीन बताया। एक्चुअली में बात क्या है, हमें तो बैठते बैठते यहाँ पूरा 1 साल ही होने को आया। ये पंजाब की टीम जो है हमारे बैक फौजियों की, जो एक्समैन की, जो हमारे पंजाब की टीम का, राजस्थान की टीम का, हरियाणा, उत्तराखंड का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ विजय सर हैं, ये अपने रमेश सर हैं, और अपना सर हैं, क्या नाम है, जनकराज सर, ये इस धंधे को रेगुलर चला रहे हैं। हम हफ्ते में 3-4 दिन आ ही जाते हैं, क्योंकि हम भी दिल्ली में रहते हैं, लोकल आदमी हैं, डेली का हम नहीं आ पाते। मगर जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मांगे कोई हमारे 1500 की नहीं है, अभी इतनी बड़ी छोटी मांगा, 3 जजों की एक कमेटी आपने जो आगे खड़ी करनी है, उसमें देखो तो सही भाई, कहाँ दूध गया, कहाँ पानी गया। वो जो 90 करोड़ 70 करोड़ जो मोदी साहब बोलते हैं, आखिर किसको दे दिया वो है? जहाँ जाना था, जब पानी चलता ना, पानी खेत भराई के लिए जब किसान जाता है और पानी बीच में कट जाए तो कैरी भरती नहीं है, तो हमारी तो कैरी सूखी पड़ी है, कैरी में तो पानी पहुंचा ही नहीं। वो कहाँ पानी कट गया भाई? 17,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ का पानी किधर गया? मीडिया में तो कहा जाता है ना कि दे दिए इतना, उनकी तो वही तो मांग है, वो दे दे, हमको मिला नहीं, तो पानी कहाँ गया? वो कौन पीगा उस पानी को? हाँ, अब 3 जजों की आपने रिटायरमेंट वालों की, जिनको तनख्वाह भी नहीं देनी बेचारों की, वो पेंशन वाले हैं, उन्होंने एक कमेटी सैंक्शन कर दो भाई, आपने 3 महीने में 4 महीने में आप इसका दूध का दूध, पानी का पानी निकाल दो और ऑडिट कर दो कि कौन लेगा इसको। यानी जब तक आप लोग मांगे पूरी नहीं होगी, देखो जी, हाँ मांगे तो हमारी, हम मनवा के रहेंगे। चलो भाई, अब सर ने बोला है, आप साहब लोग सारे खान, मैं तो खैर इनका समर्थक हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, सिर्फ इतना ही हाँ में हाँ, जो ये बोलेंगे वही मेरी राय है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। में नहीं लग रहा है जो सरकार सही किया है, गलत किया है? आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है, नहीं लग रहा, आप भी तो बताइए। आप हमारी जो इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ, जो बाइट ले रहे हो, आपको देख रहे हो, डेली आते हो आप भी यहाँ, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट तो है ही। अब डिफिकल्ट को भाई सुई में धागा डालना आसान बात नहीं है, चश्मे लगाने पड़ते हैं अगर आँख कमजोर हो जाती है तो, समझ गए ना? काम तो करवा के रहेंगे, तलवार पे चलना आसान बात नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।